दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अभी तक बताता आया हूँ कि हमारी जो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं वो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्हीं में से एक स्टार्टअप है ध्रुवा स्पेस, जो कि बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही है। और क्या क्या चीज़ें ध्रुवा स्पेस बना रहा है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी और एज़ वेल एज़ हमारे देश के लिए, जो कि हमारे देश को एक मजबूती प्रदान कर सकती है, मैं जानना चाहूँगा। हाय ब्रदर, क्या आपका गुड नेम है? मेरा नाम आदित्य राव है। आदित्य। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? तो मैं ध्रुवा स्पेस में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, मिशन ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर का, फॉर द ग्राउंड सेगमेंट। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बेसिकली आपकी कंपनी कर क्या रही है स्टार्टअप? तो मैं आपको अगर मैं शुरू से बताना चाहूँ तो जनरली किसी भी स्पेस मिशन के लिए 3 एलिमेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सैटेलाइट्स, लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट एंड देन द ग्राउंड स्टेशंस ऑफ कोर्स। तो हमारा कंपनी इन सारी चीज़ों में काम करता है। हमारी कंपनी सैटेलाइट्स बनाता है हमारे कस्टमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एक कैमरा लॉन्च करना है स्पेस में, ठीक है, वो नॉर्मली कैमरा का रिसर्च डेवलपमेंट करके कैमरा बना पाते हैं, लेकिन इसको फिट करने के लिए एक सैटेलाइट प्रोवाइड करना हमारा जॉब है। तो हम उनके पास से रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो कैमरा को सैटेलाइट में इंटीग्रेट करते हैं एंड लॉन्च करते हैं। तो कस्टमर बस हमको एक पेलोड देता है जो कैमरा होता है, द सैटेलाइट लॉन्च, एंड उसके बाद जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसके डेली ऑपरेशंस, ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा भी हम ही हैंडल करते हैं। यानी कि बना के, मतलब आपको कोई कंपनी देती है कि एक कैमरा लॉन्च करना है, ये सारी चीज़, लेकिन ध्रुव जो स्पेस है वो इस चीज़ में क्या अपनी इनोवेटिव चीज़ें बनाता है? हमारा सारा डेवलपमेंट इन हाउस होता है। हमारा सैटेलाइट जो है, हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हैदराबाद में, तो वहीं पे ये सैटेलाइट असेंबली होता है और टेस्टिंग और क्वालिफाई होता है लॉन्च के लिए। वहीं से हम उसको लॉन्च पैड पे भेजते हैं और लॉन्च करते हैं। एंड ये जो डिप्लॉयर्स आप देख रहे हो, ये क्या डिप्लॉय? तो ये जो डिप्लॉयर है, तो मैं आपको शुरू से बताऊं तो ये हमारा सैटेलाइट है जो हमने 2022 नवंबर में लॉन्च किया था। हमने 2 क्वांटिटीज़ में इसको लॉन्च किया है। ये कम्प्लीटली इन हाउस डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड है। आप इसके जो भी कंपोनेंट्स देखें, इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली हैदराबाद के इकोसिस्टम में ही हुआ है। तो हाँ, ये क्या चीज़ है बेसिकली जो बता रहे हैं? तो ये हमारा क्यूब सैटेलाइट है। ये कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। इसका कैपेबिलिटी ये होता है कि इस पर काफ़ी सेंसर्स अटैच्ड हैं, और आप ये जो एंटीनास देख रहे हैं, ये इतने पावरफुल होते हैं कि ग्राउंड पे कोई भी आईओटी डिवाइस है, ये अगर ग्राउंड पे से सिग्नल भेजें, ये सैटेलाइट जो 500 किलोमीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, ये सिग्नल्स को कैप्चर करके वापस हैदराबाद के ग्राउंड स्टेशंस पे ये डेटा रिले करता है। तो अभी समझिए, आप कोई रिमोट एरिया के इंडिया में जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता है, वहाँ पे आप कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे, तो आप ये सैटेलाइट्स के यूज़ से और IoT डिवाइस के यूज़ से डेटा रिले करके हमारे ग्राउंड स्टेशन से डैशबोर्ड में देख पाओगे। इसका क्या टेक्निकल बेनिफिट इंडियन आर्म फोर्सेस को मिल सकता है? हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, एज यू नो, बॉर्डर पे काफ़ी काम करता है और वहाँ पे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड उनके सैटेलाइट फ़ोन्स या IoT डिवाइसेस, उनके इक्विपमेंट पे जो लगे होते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? बट उनके पास जनरली नेटवर्क ना होने के कारण ये जो डेटा है जो काफ़ी लेट से पहुंचता है। तो ये सैटेलाइट्स की वजह से वो चाहे कहीं भी हो अर्थ पे, वो डेटा स्पेस में रिले कर सकते हैं, और ये सैटेलाइट वो डेटा को कैप्चर करके वापस ग्राउंड स्टेशन में डंप कर सकता है, एंड वहाँ से आर्म फोर्सेस जो भी है वो डेटा वहाँ पे देख पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? जितने ज़्यादा सैटेलाइट्स हों उतना कम टाइम लगता है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर हम 35 to 40 सैटेलाइट्स लॉन्च करें, तो ये जो इन्फॉर्मेशन रिले है हम 5 to 10 मिनट्स में कलेक्ट कर पाएंगे। अब कंपनी का आगे फ्यूचर का प्लान क्या है? फ्यूचर का प्लान, हमारा आइडिया ये है, हम हमेशा हमारे कस्टमर्स के लिए पेलोड्स लॉन्च करते हैं। तो इफ़ यू सी हियर, ये वाला सैटेलाइट हम अभी इस साल में लॉन्च करने वाले हैं। इसमें हमारे कस्टमर का एक पेलोड जा रहा है। तो हमारा मिशन ये है कि हम और बड़े सैटेलाइट्स और बड़े मिशंस प्लान करें। लॉन्च तो इसरो के साथ ही मिलके करेंगे?
इसरो या स्पेसएक्स या जो भी लॉन्च विंडो अवेलेबल है हम उसमें लॉन्च करेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वी प्लान टू लॉन्च वो काफ़ी हाई नंबर्स में होंगे। तो इसरो के लॉन्चेस थोड़े कम होते हैं, तो इस वजह से हम दूसरे लॉन्च प्रोवाइडर्स का हेल्प लेके। तो आदित्य, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें इसको लेकर कि ध्रुवा स्पेस कर क्या रही है, तो बाकी इन चीज़ों के बारे में आपके जो प्लान्स आपने बता दिए कि क्या क्या है कि आप अपने कस्टमर्स के को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई आपको ऑर्डर्स मिले हैं इंडियन आर्म फोर्सेस से किसी भी तरीके का, या फिर क्वेरी आई है? हाँ, काफ़ी क्वेरीज आती हैं। जैसे हम उनसे बात करते हैं, उनको जनरली ये जानना होता है कि डेटा रिले कैसे कर पाएंगे जल्दी से, या उनके प्रॉब्लम्स जो है वो बॉर्डर्स में या नेवी में कहीं पे भी, तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और हम उनका सोल्यूशन को बताने की ट्राई करते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सोल्यूशंस आर ग्राउंड बेस्ड, बट हमारा सैटेलाइट के पर्सपेक्टिव से वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आदित्य, मैं एक चीज़, ये लास्ट में हो गया है कंप्लीट, मैं ये पूछना भी क्या है, अब तो ये चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाती है कि जो ध्रुवा स्पेस है वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी चीज़ें प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और आपकी कंपनी तैयार है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो भी उनकी क्वेरीज हैं उन्हें पूरा करने की? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपने जानकारी दी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आएगा और जो देख रहे हैं व्यूअर्स, थैंक यू।